नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं हांसी से विधायक विनोद विहाना जी। और अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की बड़े जो एक तरह से नेता हैं उनकी मीटिंग चल रही है, क्योंकि बरवाला, हांसी और अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहां से चुनाव होने हैं वहां से कैंडिडेट की लिस्ट ऊपर जानी है, ऊपर से मोहर लगनी है। उसी बीच हमारे साथ हैं विनोद विहाना जी। इनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। और कल जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उसको लेकर चर्चा करेंगे। सर, आरएसएन में स्वागत है पहले तो। धन्यवाद शर्मा जी। सर, जैसे कल प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और उसमें कि मेन ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंट तौर पर निकाय चुनाव लड़ेगी, तो आपको क्या लगता है किस तरह के रिजल्ट आएंगे, किस तरह की तैयारी है? देखिए, कल की जो मीटिंग थी वो भारतीय जनता पार्टी के जो विशेष पदाधिकारी हैं वो कार्यकारिणी की मीटिंग थी। उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं सभी कल शामिल थे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे माननीय प्रभारी तावड़े जी थे, हमारे माननीय संगठन मंत्री जी भी थे और हमारे केंद्र से भी मंत्री आए हुए थे। और सभी पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार कल यहाँ पे थी और काफ़ी बातों पे मंथन हुआ। और जिसमें जो क्वेश्चन आपने कहा है कि जो नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव हैं उसके बारे में भी राय ली गई सभी कार्यकर्ताओं से, सभी नेताओं से। तो एक कुल मिला के बात जो सामने आई कि निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये चाहते थे कि हम अलग से लड़ें। और हरियाणा की जो सुप्रीमो है, हमारे माननीय धनखड़ जी हैं, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब ने इस बात पे गहन मंथन, पूरी मीटिंग होने के बाद एक चुनाव समिति है हमारी जिसमें 10-11 मेंबर हैं मैं समझता हूँ, वो और भी जो सीनियर नेता हैं वो सीनियर नेताओं की मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव अलग से लड़ेगी, बिना गठबंधन के लड़ेगी, अपना खुद का कैंडिडेट खड़े करेगी, इसमें किसी की कोई गठबंधन नहीं होगा और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। पहले ये था कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अलायंस की सरकार है, अलायंस के तौर पर टिकट बांटा जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक तरह से अब अलग अलग हो गए कि आपको क्या लगता है थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट बैंक है जो केवल और केवल कमल के फूल को वोट देना चाहता है। तो मुझे नहीं लगता, देखो चुनाव में मेहनत करना तो अवश्यम भावी है, बहुत ज़रूरी है। चुनाव में अगर मेहनत नहीं करेंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे? चुनाव में मेहनत तो करनी ही होती है, मगर हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो रहा है चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग वोट बैंक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 8 सालों में करके दिखाया, जो मान सम्मान विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और कोरोना में भारतीय जनता पार्टी के तमाम, चाहे वो सरकारी स्तर पे थे, चाहे वो पार्टी स्तर पे थे, चाहे आम कार्यकर्ता था, सब ने जिस तरह से लोगों की सेवा की वो सेवा किसी से भुलाई नहीं जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पे अपना एक वोट बैंक बन चुका है, ना केवल मैं समझता हूँ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में। तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई हमें दिक्कत आएगी। और बाकी जैसा कि कहा, हमने मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो मैं एक बार फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि चुनाव में मेहनत तो अवश्यम भावी होती है और जो मेहनत हमारा हर कार्यकर्ता करेगा। और मैं समझता हूँ कि हम सारी की सारी पूरे प्रांत में 46 पे हो रहे हैं, शायद 46 पे चुनाव हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। बड़े लंबे समय के बाद ये चुनाव की घोषणा हुई, उसी बीच कई लोगों ने अलग अलग अपनी तरह से तैयारी की, कई मैदान में पहले घोषणा कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहाँ से वो चुनेगी कि हाँ ये कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का है, ये सीट निकाल सकता है? इस तरह से आप लोगों ने अपनी वो की होगी, एक तरह से सर्वे भी की होगी। तो ये नतीजा कब तक आएगा कि हाँ पार्टी की तरफ से ये हमारा कैंडिडेट है और ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन बातों पे मंथन करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी खाली नहीं बैठती, ना उसका कार्यकर्ता खाली बैठता है, ना उसका नेता खाली बैठता है। निरंतर इन बातों पे मंथन होता रहता है, चिंता करते रहते हैं। और जब से ये म्यूनसिपैलिटीज़ भंग हुई तभी से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। ये अलग बात है कि कोर्ट की वजह से थोड़ा डिले हो गया। जैसे ही आपने देखा कोर्ट का फैसला आया, 17 तारीख को कोर्ट का फैसला आया और अगले दिन ही
हरियाणा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी कि आप चुनाव करवाइए, और 2-3 दिन बाद ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा जो चुनाव का कार्यक्रम था वो अनाउंस कर दिया। तो जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इतनी जल्दी कैसे करेंगे, वो सारा का सारा मंथन हो चुका, और आप देख रहे हैं आज भी यहाँ ज़िला स्तर पे मीटिंग चल रही है। हमारे प्रेक्षक आए हुए हैं, हमारे जो भी सीनियर नेता वो आए हुए हैं, हर बात पे वो गहन मंथन कर रहे हैं। और ये निश्चित है कि एक शहर से 3-3, 4-4 कैंडिडेट हो सकते हैं। टिकट किसको भी मिले, कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो जीतेगा। जिसको भी पार्टी सोच के टिकट मिलेगी, मैं समझता हूँ अगर 4 कैंडिडेट हैं, जिताऊ तो चारों ही होंगे, मगर टिकट तो एक को ही मिलना है। तो इसलिए आज हम इस स्थिति पे खड़े हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी 100% वो जीतेगा। जैसे आप वहाँ से विधायक के वर्षों से आप वहाँ राजनीति करते हैं, इसी तरह से अगर वहाँ बताएं, एक तरह से वहाँ के प्रभारी रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर को बनाया गया है, तो आप लोगों की किस तरह की भूमिका और किस तरह से प्रयास करेंगे कि झांसी की टिकट हमने और वो सीट निकाल के देनी है? देखो, हाँ, मुख्यतः तो देखो, हमारे जैसा कि आपने बताया रणवीर सिंह गंगवा जी हमारे प्रभारी हैं, वो भी एक बार नहीं 4-5 बार गए हैं, अलग अलग लोगों से मिले हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों की नब्ज़ टटोली है। और निश्चित तौर पे मैं वहाँ से विधायक हूँ, मैं एक आदमी से मिलता हूँ, मुझे भी मेरे संज्ञान में भी जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो सारे हमने एक लिस्ट बना ली, और लिस्ट जितने भी 3 कैंडिडेट हैं या 4 कैंडिडेट हैं वो ऊपर भेजेंगे। और ऊपर जो चुनावकारी समिति है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो जिसके नाम पे भी टिक कर देगा कि ये कैंडिडेट सही है, उसको टिकट देंगे और निश्चित तौर पे हम उसको जिता के लाएंगे। जैसे पिछले का कार्यकाल की हम बात करें, कई इलाकों में समस्या है, गलियां पक्की नहीं है, सीवरेज व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, क्यों पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है, विधायक की अकेले की नहीं बनती। आप विधायक आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो पार्षद चुन के आए, जनता से क्या अपील करेंगे, किस तरह के पार्षद चुने ताकि जनता की जो समस्या है उसको दुरुस्त करें, उसकी समस्या को हल करें, और जो प्रधान चुने जाए वो किस तरह के हों, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक एक उम्मीदवार को बड़ा परख के, जो परखा हुआ उम्मीदवार होगा, जो जनता की सेवा में विश्वास रखता होगा, ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टी मैदान में उतारेगी। और निश्चित तौर पे जनता को भी यही चाहिए कि जो उनके इलाके का ध्यान रखे, उनके शहर का ध्यान रखे, गली मोहल्ले में सफाई का, सीवर व्यवस्था का, पानी का, बिजली का, ऐसी सब समस्याओं से जो छुटकारा दिलवा सके। और वो केवल और केवल सेवा भाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। निश्चित तौर पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस कैंडिडेट को भी आपके बीच में भेजे, चाहे वो प्रधान के रूप में भेजे, चाहे वो पार्षद के रूप में भेजे, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यानी कि कमल के निशान का बटन दबा करके उनको कामयाब करें। उससे जहां हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सेवा भाव वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, क्योंकि ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हमारी नीचे की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो निश्चित रूप से हर जगह से तालमेल होगा, और तालमेल से ही इलाके का सुधार हुआ करता है, तालमेल से ही जनता की सेवा हुआ करती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अगर नीचे सरकार बनेगी तो उसमें इलाके में काफ़ी सुधार होएगा, इलाके के लोगों की पूरी सुविधाएँ मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। जैसे भ्याना जी से बात हुई, इन्होंने कहा कि 3-4 कैंडिडेट पैनल में है, उनका जो नाम है, जो ऊपर नेतृत्व उनको भेजा जाएगा, उनमें से किसके ऊपर मोहर लगेगी वो मैदान में होंगे, और वो जो भी मैदान में होंगे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद या प्रधान उनको जिताने का काम करें, इस तरह की अपील की है, ताकि एक तरह से डबल इंजन है, तीसरे भी इंजन जुड़ने के बाद विकास कार्यों में तेजी होगी।